और अभी की बड़ी खबर, एक और जानकारी आपको दे दें। राजेंद्र नगर में बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। एमसीडी की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची है। तो एमसीडी की टीम वहां पर बुलडोजर एक्शन के लिए तैयार। आप देख रहे हैं, तस्वीरें सामने आ गई हैं। दरअसल ये पूरा जो इलाका है, मैं आपको बता दूं कि यहां पर सैकड़ों कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। मशरूम की तरह उगाए हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट। यहां पर हर गली में, हर नुक्कड़ पर आप देखेंगे तो एक बोर्ड, एक तख्ती लगी हुई आपको मिल जाएगी, जहां पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया जाता है उन्हें। लेकिन आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, यह बहुत बड़ा सवाल। इस हादसे ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले तो बेसमेंट में, जहां पर पढ़ने के लिए इन बच्चों को बुलाया जा रहा था कोचिंग इंस्टीट्यूट में, क्या उसके लिए वहां पर परमिशन थी? क्या उस तरीके के हालात थे? क्या वहां पर इमरजेंसी, आपातकालीन स्थिति में निकलने की व्यवस्था थी? कुल मिलाकर अभी की तस्वीर तो यही कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और यही वजह है कि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को सील करने की भी जानकारी सामने आई है। लेकिन अब यह सब क्यों हो रहा है? सवाल तो यह है, एमसीडी की टीम जो अभी पहुंच रही है, पहले क्यों नहीं पहुंची? पहले जब इलीगल कंस्ट्रक्शन वहां पर जारी था, उसे वक्त रहते रोका क्यों नहीं गया? क्या इसी तरीके के हादसे का इंतजार रहता है सिस्टम में बैठे लोगों को, सरकार में बैठे लोगों को? जिन लोगों की जान गई, 3 युवाओं की, उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। तमाम ख्वाब उन्होंने देखे थे अपने बच्चों के लिए, लेकिन सोचिए जरा उन पर क्या कुछ इस वक्त बीत रही होगी। एक आपराधिक लापरवाही जिसकी वजह से 3 युवाओं की जान चली गई। एमसीडी की टीम हालांकि अब अतिक्रमण हटाने पहुंची है, लेकिन सवाल यही कि पहले यह कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या इंतजार किया जा रहा था इसी तरीके के हादसों का? और क्या यह आई वॉश नहीं है, आंखों में धूल झोंकना नहीं है? इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद अब ये लोग पहुंच रहे हैं। क्या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोग जिन्होंने अतिक्रमण होने दिया, ऐसे लोग जिनकी जिम्मेदारी थी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर नजर रखें कि कहां पर ये क्लासेस ली जा रही हैं, कहां पर क्लासेस आयोजित की जा रही हैं, क्या वहां पर आपातकालीन हालात में निकलने के इंतजाम है, नहीं है? और अब जो कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो बेसमेंट वाला हिस्सा था वहां खाली करवाया जा रहा है। कुर्सियां वगैरह हटाई जा रही हैं, क्योंकि ये सब कुछ इल्लीगल तरीके से चल रहा था। सिर्फ मुनाफा कमाना, ऐसा लगता है कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का उद्देश्य है। छात्रों की जिंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ की गई है, उसका आप अनुमान लगा सकते हैं। और यही नहीं, बारिश होने के बाद जलभराव की स्थिति क्यों होती है? सड़कों पर इतना पानी क्यों आ जाता है कि अगर वो किसी के घर में घुस जाए, किसी के बेसमेंट में चला जाए, तो बाढ़ जैसे हालात हो जाए। एमसीडी के ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी यह जिम्मेदारी है कि ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। मॉनसून से पहले सारे नालों की सफाई होनी चाहिए, ताकि पानी वहां ना जमने पाए, ना रुकने पाए। आप सोच रहे हैं, देश की राजधानी का यह हाल है, दिल्ली देश की राजधानी, और वहां पर यह स्थिति। एमसीडी जिस पर आम आदमी पार्टी काबिज है, उसे इसका जवाब देना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें, आदर्श की बातें करने से काम नहीं होता, बल्कि हकीकत की धरातल पर उतरकर काम करना पड़ता है। क्यों इस तरीके के हालात बन गए हैं दिल्ली की सड़कों पर? और यह सिर्फ राजेंद्र नगर की बात नहीं, आप दिल्ली में कहीं भी चले जाएं, लगभग इलाकों में यही स्थिति है। 10-20 मिनट की बारिश होगी और उसके बाद आप देखिएगा सड़कों का हाल ऐसा लगता है कि मानो नदी बह निकली हो। यहां भी यही हुआ। इस इलाके में बहुत ज्यादा पानी सड़क पर हर तरफ नजर आ रहा था, और उसके बाद वो पानी किसी वजह से बेसमेंट की तरफ चला गया। और ये तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, तेज प्रवाह पानी का नजर आ रहा है, बहुत तेज गति के साथ। ये बेसमेंट का पूरा अंदर का हिस्सा भर गया था, और इसी में उन 3 बच्चों की जान गई है। सोचिए किस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ। और अब बुलडोजर लेकर एमसीडी के लोग वहां पर पहुंचे हैं। उनकी कुंभकर्णी निद्रा टूटी है और अब जाकर कार्रवाई की शुरुआत। कुल मिलाकर अपनी खाल बचाने की उनकी ये कवायद ज्यादा लगती है, क्योंकि अब हंगामा हो रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कुछ तो ऐसा किया जाए, दिखाया जाए कि लगे कि हां, एमसीडी के लोग भी एक्शन में हैं। पहले से यह अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया? सबसे बड़ा सवाल, बुनियादी सवाल, जिसकी कीमत इन 3 बच्चों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। और दोनों गलतियां, दोनों जो खामियां हैं, ये एमसीडी सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार। चाहे वो जल निकासी वाली चीज हो, सड़कों पर जो पानी भर जाता है, इसका जवाब भी एमसीडी को देना चाहिए कि क्यों करोड़ों रुपए का बजट होता है ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, वो पैसा कहां जाता है? क्या ये सब कुछ करप्शन की वजह से हो रहा है, भ्रष्टाचार की वजह से हो रहा है? और दूसरी बात ये कि अगर इन इलाकों में अतिक्रमण है, गैर कानूनी तरीके से बेसमेंट में अगर क्लासेस चल रही हैं, तो वक्त रहते उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर आप इन इलाकों में चले जाएंगे, ये तो ओल्ड राजेंद्र नगर की बात है, दिल्ली में एक इलाका मुखर्जी नगर भी है,
इन जगहों पर अगर आप जाएंगे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे आपको नजर आएंगे, ऐसा लगेगा जैसे कुकुर मुत्ते होते हैं, मशरूम की तरफ बिल्कुल ये उगाए हैं। चारों तरफ छोटे मोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बोर्ड आपको नजर आ जाएंगे। और बुलडोजर वाले मामले में कुछ और जानकारी के साथ हमारे साथ वरुण जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। वरुण, कुल मिलाकर तस्वीर हम देख रहे हैं, क्या बुलडोजर वगैरह वहां पर मौजूद, लेकिन वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, पहले ये सब कुछ क्यों नहीं किया गया? क्या इसे सिर्फ हम आई वॉश ना माने अब, कि अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो ये जानते हैं कि इस मामले में अब जिम्मेदारी तय करना बेहद जरूरी हो जाता है। राजधानी दिल्ली लगातार हादसों का शिकार हो रही है, कभी हॉस्पिटल में आग लगती है तो बच्चों की मौत हो जाती है, कभी राह चलते किसी की सड़क पे करंट लगने से मौत हो रही है। तो लोगों के अंदर एक गुस्सा और आक्रोश है। जिस तरीके से छात्र प्रोटेस्ट पर बैठे थे, एमसीडी भी जानती है कि अब कुछ कार्रवाई करनी होगी, इसीलिए अब बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। जितनी भी एंक्रोचमेंट है उसको तोड़ा जाएगा ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर। और साथ ही सबसे बड़ी और अहम खबर बता दूं, अब एमसीडी के जो आयुक्त है उन्होंने अश्विनी कुमार, उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है। एक जेई को टर्मिनेट कर दिया है इलाके के और एक एई को सस्पेंड किया है, यानी कि दो एमसीडी के अधिकारियों पर जो गाज है वो गिरी है, जेई और एई पर एक्शन लिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो यही बात वरुण बता रहे हैं जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। एमसीडी ने एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया है और एक असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड किया गया है। वरुण, अपनी बात पूरी कर लें आप। देखिए, बिल्कुल एबीपी न्यूज शुरू से ये सवाल उठा रहा था कि आखिरकार सिर्फ जो बेसमेंट के मालिक या फिर वहां पर जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं वो इसके लिए जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। एमसीडी ने परमिशन दी है, फायर ने एनओसी दी है। अगर उन्होंने एनओसी दी है तो उन्होंने जाकर इंस्पेक्शन क्यों नहीं किया? अगर एनओसी लेने के बाद वहां पर लाइब्रेरी बनाई गई है तो एक टाइम पर इंस्पेक्शन टीम होती है, वो मुआयना करती है और देखती है कि नियमों के हिसाब से इंस्टीट्यूट चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी है, एमसीडी है, जो जिन्होंने इजाजत दी है, उसके अधिकारी भी जिम्मेदार है, साथ ही वो लोग भी जिम्मेदार है जिनके कारण ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है। मिनटों की बारिश में 6-6, 7-7 फीट पानी भर जाता है। तो अब एमसीडी के जो आयुक्त है अश्विनी कुमार, उनकी तरफ से ये कार्रवाई की गई है। एक जेई को टर्मिनेट कर दिया गया, वही एक एई को सस्पेंड किया गया इस मामले में। जी बिल्कुल वरुण, लेकिन वही बात बार बार कि ये सारी चीजें पहले से क्यों नहीं की जाती हैं? क्या मौत का इंतजार करते हैं हम लोग ताकि उसके बाद किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाए? अगर पहले ये सब कुछ हो गया होता, अगर भ्रष्टाचार नहीं होता, करप्शन नहीं होता, कार्रवाई पहले से हो रही होती, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो 3 परिवार जिनकी खुशियों को आग लग गई, आप सोचिए 3 युवा मारे गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।